नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गांव से शहर लाइफ स्टाइल BGS में स्वागत है। तो दोस्तों, रामलाल भाई आ गए हैं, मिल गए हैं साथ में। तो हम लोग जो है वही कार्यक्रम स्थल पे जा रहे हैं और आप लोगों को भी आइए ले चलते हैं। तो दोस्तों, उस कार्यक्रम स्थल पे हम लोग पहुंच चुके हैं और श्रमिक मनोरंजन केंद्र में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है और त्यागी साहब का जो है प्रमोशन हुआ है और उनका NCL से BCCL में ट्रांसफर हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम रखा गया है, फेयरवेल पार्टी है। तो आइए अंदर चलते हैं हम लोग भी और इसका एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले पार्टी की शुरुआत केक काट के हो रहा है और ये देखिए त्यागी साहब का फोटो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और ये सारे जो है स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं और सारे इंजन शॉप के लोग जो है ग्रुप में फोटो खिंचवाए थे, वो भी रखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसके बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसका आनंद उठाइएगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और अंत तक आप लोग जो है बने रहिए। ये देखिए टी-शर्ट, क्योंकि त्यागी सब क्रिकेटर फुटबॉलर थे तो जो है 10 नंबर जर्सी पहन के खेलते थे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा सर हम लोग के बीच? आप यहाँ नौकरी, आपकी पहली नौकरी और हम लोग के साथ इतने साल रहे, कम से कम 10-12 साल। कैसा लग रहा है यहाँ से जाते समय? जाते समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, यहाँ के लोग हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को लाइफ में कभी आगे ऐसे लोग मिल पाएंगे। जो यहाँ सीखने को मिला है ना, जितना यहाँ सीखने को मिला है, मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे कभी सीख पाऊंगा। अब पहले मैं जसविंदर सिंह के साथ जो सेक्शन मिला था सब असेंबली, तो सबसे पहले इन्हीं के सेक्शन में था, तो काफ़ी सीखने को मिला। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेमोरीज है यहाँ पर, बहुत याद आएगी लोगों की यहाँ पर। देखते हैं अब आगे, फिर मिलते रहना। पूरे इंजन सेक्शन के साथ से आप, पूरे इंजन सेक्शन की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे की भविष्य और प्रमोशन के लिए शुभकामनाएं, आपको बधाई हो। और सर हम चाहते हैं कि आप यहाँ GM या उसके ऊपर का लेवल हो के आप वापस यहाँ आए। तो आप अगर यहाँ आने का मौका मिलेगा तो आप सबसे पहले चॉइस करेंगे कि NCL आना पड़े या फिर कहीं और? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट कभी मेरे को चांस मिलता है प्रमोशन या कैसे भी मिलता है तो NCL वापस आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं आप लोगों को भूल पाऊंगा। कितनी मेमोरीज है, क्योंकि मेरे जो जिंदगी के 13 साल है इंजन शॉप में ही बीते हैं और ये बहुत मेमोरियल रहेंगे। तो मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपको कैसा लग रहा है कि आपके जो सीनियर रहे त्यागी साहब, आप उनसे कई कुछ सीखे होंगे, कई साल आप रूम शेयर किए, एक ऑफिस में बैठे, आज वो यहाँ से प्रमोशन होके विदाई ले रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है सर? त्यागी सर के साथ लगभग 10 साल हो गए काम करते हुए। जब ज्वाइन किया था उस दिन से लेकर आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिला त्यागी सर से। और त्यागी सर मतलब ऐसे है कि आज तक कभी गुस्सा नहीं किए किसी पे, बहुत बढ़िया नेचर के हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। उनकी जाने की कमी तो बहुत रहेगी इंजन शॉप के लिए, तो ठीक है, पर उनका प्रमोशन हुआ है, अच्छी बात है। आएंगे फिर से 1-2 साल में। ठीक है, धन्यवाद सर। तो अभी नाश्ते का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो केक काटने के बाद सब लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं और देखिए बहुत ही अच्छा जो है नाश्ता बना हुआ है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और सब लोग जो है नाश्ते को कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दिखा देते हैं आप लोगों की नाश्ते में क्या क्या है। नाश्ता भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो ये देखिए चटनी है और पकौड़ी है और कटलेट है। नाश्ता बहुत ही शानदार है। कर रहा है आपने, आज भी आप AWM है, लेकिन आप किसी के पास जाकर उनके साथ टेस्टिंग में मैं देखता हूं, वहां जाकर खुद काम करते हैं और चाहे वो कैटेगरी 1 हो या सीनियर मैकेनिक हो या फोरमैन हो, इंजीनियर हो, सबको एक समान नजर से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी खासियत है। और किंचित ये सारी प्रतिभाएं, ये एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है शायद वहीं से आई है। आपके नेतृत्व में हमारे पास कम से कम मुझे लगता है कि विजेता की 4-5
ट्रॉफियां हैं और उप विजेता की भी है। वो लगातार आप हमारी फुटबॉल टीम को प्रेरित करते रहे, साथ ही साथ आप क्रिकेट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आगे भी अपने गेम को वहां भी बनाए रखेंगे, ये हम लोग आशा करते हैं। मैं इनके अभिनंदन के लिए आप सब की तरफ से ओंकार साहब को आमंत्रित करता हूं कि सर आप त्यागी साहब को शॉल, श्रीफल और बुके देकर पूरे इंजन शॉप की तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन या यूं कहें कि हम लोगों का सम्मान भेंट करें। कि आप सबका स्वागत करें और इस साथ ही साथ एक गीत की पेशकश की गई है पूरी टीम द्वारा, हमारी टीम द्वारा, तो जरूर 2 लाइनें जरूर रखेंगे प्रिंस साहब। धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं त्यागी सर के अंदर ज्वाइन किया था 2021 में। सर का इतना कैरेक्टर इतना कूल है ना कि इनके अंदर सीखने के लिए कभी डर नहीं लगता था। ऐसे डिप्रीमेंट नहीं करते हैं कि जिससे मतलब आपको लगेगा कि अरे यार गलती हो गई तो क्या दिक्कत होगा। हमेशा सिखाने हैं, एकदम अच्छे से बात करते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी इन ए लीडर। मैंने उस सर के बारे में बोला भी था कि सर हमारे कैप्टन कोहली, उस कैप्टन कूल हमारे धोनी के जैसे हैं सर, एकदम उनका एटीट्यूड पूरा वैसा ही है। इनसे क्या रहता है ना, आप अगर नए ज्वाइन किए हो तो थोड़ा सा वो लगता रहता है अरे यार हर जगह यहाँ पे गलती हो जाएगी, ऐसे क्या करेंगे, लेकिन इतना कूल रहता है ना, उससे मतलब कभी डर ही नहीं लगा। मतलब उससे क्या होता है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी मतलब अच्छा रहता है। ऐसा लीडर मिलना बहुत बड़ा इंजन का शॉप का सौभाग्य था, क्योंकि नए आप आते हैं, उसके बाद आपको लगता है कुछ आ ही नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ के सिखाना, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है सर का। सर हर जगह लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है इंजन से टेस्टिंग के लिए। मैं तो यही कामना करूंगा कि सर 1-2 साल में वापस यहाँ घूम के आए। एक दो जैसे हमारे जैसे संजय सर सब भी गए थे, प्रतीक सिन्हा सर, ये लोग 1-2 साल में घूम के आ गए थे वापस, तो मैं चाहूंगा कि वापस आए ना जितना जल्दी हो सके। अच्छा, सर के लिए 2 लाइन गाता हूँ। कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, इश्क का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख। धन्यवाद। 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए बुलाना चाहता हूं मंच पर अभिषेक उपाध्याय साहब को कि आप आए और अपने गीत से जरूर हमें सराबोर करें। वो 4 पंक्तियां जरूर रखना चाहता हूं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा बन जाएगा। हम भी दरिया हैं, ये त्यागी साहब की शान में, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ऑनरेबल त्यागी सर ऑनरेबल ही हैं। मैं इलेक्ट्रिकल शॉप में हूं, लेकिन मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मुझे मतलब मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट रहे हैं त्यागी सर। एक इंसान के तौर पे टेक्निकली जो थे वो तो आप सबको पता ही है, हमसे बेहतर पता है, लेकिन एक इंसान के तौर पे त्यागी सर बहुत
ही जबरदस्त इंसान है। तो उनकी देखिए तमाम क्वालिटीज के बारे में बात होंगी, की गई, आप लोग सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उनकी एक विशेष क्वालिटी मैं बताता हूं आपको। त्यागी सर को अपने काम से, अपने खेल से, अपने लोगों से प्रेम था। अब आपको मैं बताता हूं प्रेम का मतलब क्या होता है वास्तविक, मेरे हिसाब से जो आपको शुरू से लेके आखिरी तक सभी प्रकार के अहंकार से मुक्त रखे, वो प्रेम होता है। त्यागी सर को वैसा प्रेम था अपने काम से, अपने लोगों से, अपने खेल से। अभी भी है, निश्चित रूप से है, आप सब से है, हम सब से है। हम सबको ये सीखना चाहिए इनसे। त्यागी सर को जैसा प्रेम था, हम सबको भी अपने कार्य से प्रेम करना चाहिए, अपनी कंपनी से प्रेम करना चाहिए। जिम्मेदारी उठाने का अवसर प्राप्त हो तो निश्चित रूप से पूरे उत्साह के साथ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। संशय रखना चाहिए। त्यागी सर के अंदर एक खास बात ये भी थी, हमने देखी है, किसी भी बात को ज्यों का त्यों नहीं मान लेना है, संशय रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं गलत देखें तो गलत कहने की हिम्मत रखिए, और यदि कभी खुद गलत हो जाए तो सत्य के स्वीकार की सार्वजनिक हिम्मत रखिए। इस तरह से त्यागी सर का ये, क्योंकि मेरे हिसाब से यदि प्रेम आपको जरूरी किस्म का बागी नहीं बनाता है तो निश्चित रूप से वो प्रेम नहीं है। और यदि प्रेम आपको आपके वैल्यूज को बेहतर करना नहीं सिखाता है, जैसा कि त्यागी सर हम सबको जैसा दे के जा रहे हैं, अगर हम उसको और बेहतर नहीं बना सकते हैं, हम और बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु कुछ गड़बड़ है। तो आप सब, हम सब प्रेम करें, अपने कार्य से प्रेम करें, जिससे ये जिंदगी जो है वो अक्टूबर के बीतते मौसम की तरह और भोपाल के ताल पर बहती ठंडी हवा की तरह खुशगवार गुजरे। शुक्रिया। सर एक गीत, अब मैं बुलाना चाहता हूं। देखिए हमारे बीच हैं शर्मा साहब, हमारे फोरमैन, वो एक गीत गाना चाहते हैं इस अवसर पर। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक एक्स मैन हमारे इंजन शॉप में है। ये हमारे देश के लिए इन्होंने सेवा दी है, और ऐसे महापुरुष हमारे बीच हैं, हमारी सेवा दे रहे हैं, हमारे कंपनी की सेवा दे रहे हैं। मैं उनसे उनके विचार सुनना चाहूंगा, और एक गीत की भी आपसे ख्वाहिश है। लेकिन सर के पास भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। एज ए मैनेजर होने के नाते भी मैं इतना जानता हूं कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिज सेक्शन, है ना। एक मैनेजर होने के नाते ही इज सो वेल वर्स्ड विद हिज नॉलेज, टेक्निकलिटी, एंड he don't have even any sort of ego that managers would have. He is so much down to earth that I remember an incident in the Giant when we were going to take some engine kit. He has helped us in doing everything. Like even some job his casual labor is not allowing to do, he has done. He has lifted everything, and he has shown a path to us that yes, a true professional. He is a true professional. So that's what in technical field it is required. Thank you sir. और सर के बारे में अभी क्या बोलूं, बस ठीक है, जाते जाते सर के लिए बस एक गाना बताता हूं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है सर, बोल के थैंक यू सर। मैं ज्वाइन किया था 2015 लास्ट में, तो पहले दिन से त्यागी सर के साथ हूँ मैं। उस समय थे श्रीवास्तव साहब थे, बाकी त्यागी सर, नीरज सर, जैन सर, ये सब लोग थे। तो ये एकदम मुझे जैसे नया नया आया था तो भाई की तरह हुआ, दोस्त की तरह हुआ, इस तरह से ट्रीट करते थे। अब श्रीवास्तव साहब से तो डरता था मैं। तो यही लोग थे, इन्हीं के साथ दिन भर बैठना, आना जाना। और कॉलोनी में भी सर का क्वार्टर मेरे नीचे ही था, तो कॉलोनी में भी मिलना। मतलब ये है कि पूरे 9 साढ़े 9 साल त्यागी सर के साथ ही गुजरे हैं मेरे। ऑफिस में हो, कॉलोनी में हो, आते जाते जो भी है। जैसे नीचे रहते थे, कुछ भी दिक्कत होती है तुरंत कॉल करो, सर आ जाते या फिर कुछ हेल्प कर देते। तो सर जा रहे, इसका तो बहुत दुख है, वैसे भी काम के बारे में भी, वैसे पर्सनल भी। पर ठीक है, अभी उनका प्रमोशन हुआ है, उनके लिए अच्छा है, वो भी खुश है, तो उनके लिए बेस्ट लक उनको। और बाकी टेक्निकल नॉलेज तो सर को बहुत है, सबको पता है, तो उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें की है इंजन शॉप के लिए त्यागी सर ने। कई सारी नई नई मशीन आ रही है और भी आएंगी। तो अपग्रेड तो हुआ है, वर्कशॉप अपग्रेड हुआ है, काम आसान हुआ है, थोड़ा आदमी कम हुआ है, तो उस चक्कर में जैसे हुआ न्यू ऑटोमेटिक टॉर्किंग आया हम लोग का, बाकी सब मशीन आई, तो वो सब में त्यागी सर का बहुत बड़ा रोल है। और इन्हीं के वजह से 2-3 साल में जितना स्पीड अप हुआ है, प्रोसेस हुआ है, तो उसके वजह से आज जो दिख रहा है हम लोग को कि इतनी सारी मशीन आ रही है, सब ऑर्डर हुआ है। तो मतलब इनका काफी उसमें श्रेय है। और अब जाएंगे BCCL तो याद करेंगे हम लोग भी उनको। और हम चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, जितना जल्दी हो सके, GM बनने से पहले ही आ जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज हम लोग इस वर्कर्स क्लब में हमारे त्यागी सर की विदाई समारोह में सब शामिल हुए हैं। बहुत सारी अच्छी खासी भीड़ है, देखकर अच्छा भी लग रहा है। और त्यागी सर जा रहे हैं, थोड़ा सा सब मायूस भी है, कोई बोल रहे दुख है। अरे ये तो होता ही है, आज आना है कल जाना ही है भाई, बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कि घट रहे हैं। हमारा इनका संबंध 2012 से अभी तक बना रहा, आज तक बना ही है, हो सकता है कल परसों तक भी बना रहे। जब तक है यहाँ हम लोग, ये हमारे अधिकारी प्लस हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे। इनके साथ हमारा संबंध बहुत बढ़िया रहा, फुटबॉल खेलने से लेकर के काम करने तक इन्होंने हमारा बहुत ही कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज में हम लोगों को इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, एज ए काम, एज ए गेम। जैसे अभी कभी हम फुटबॉल खेलने नहीं जाते हैं, क्यों जी, क्यों नहीं आते हैं? आना चाहिए। बोले सर काम में फंस जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं। तो ये मोटिवेट करते हैं काम में, अगर काम नहीं होता होगा, करिए, ट्राई करिए, क्यों नहीं होगा। तो वो काम में भी मतलब इनका संबंध हमारा कभी अलग नहीं था कि ये हमारे इंचार्ज है, ये हमारे कलीग है। हम लोग एक भाई दोस्त की तरह, हम लोग फुटबॉल खेलने भी जाते थे कहीं भी, तो साथ में उठ के साथ में खाना पीना, घूमना फिरना, जो भी हंसी मजाक सब करते थे। ऐसा नहीं है कि अरे हम अगर अधिकारी हैं तो थोड़ा सा उनसे ये, वैसा नहीं, इनका बिहेवियर बहुत बढ़िया रहा। हम लोग चाह ही रहे थे कि सर और कुछ दिन, हम लोग कुछ साल हमारे साथ रहे, लेकिन अब संयोग है, जब तक इनका साथ था वो हमारे साथ रहे। अब जा रहे हैं BCCL, हम लोग चाहते हैं कि अभी जैसा ओमकार सर ने कहा, प्रिंस सर ने कहा कि ये जल्द से जल्द वापस आए, तो हम भी यही कामना करते हैं कि सर आगे बढ़े और फिर लौट करके MCL में आ जाए, है कि नहीं? बाकी इनका व्यक्तित्व तो सब देख ही रहे हैं, इनसे कोई छुपा ही नहीं है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अनुज त्यागी साहब को कि आप आए और इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से
यहाँ उपस्थित सभी इंजन शॉप के साथियों को अभिसंचित करें। त्यागी साहब। मैं 2012 अगस्त में ज्वाइन किया था। तो स्टार्टिंग के पहले महीने में मैं इलेक्ट्रिकल शॉप में था, तो 10 दिन ही शायद मैं इलेक्ट्रिकल शॉप में था, फिर मैं फुटबॉल के लिए रिलीज हो गया था। 28 अगस्त को शायद रिलीज हो गया था मैं, उस टाइम सितंबर में फुटबॉल हो गया था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस अच्छा भी था, बेकार भी था। फुटबॉल वाले जानते होंगे कि मैच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। और एक्सपीरियंस अच्छे से था कि जसविंदर जी थे, इन्हीं के साथ बाइक पे जाते थे, वापस आते थे, चीजों को सीखने को बहुत मिला। फिर नेक्स्ट टाइम में गया मशीन शॉप में, तो 1 महीना मशीन शॉप में था, फिर वेल्डिंग शॉप में 1 महीना। उसके बाद जब इंजन में आया, तो इंजन में क्या है, मैं मैकेनिकल से हूँ, थोड़ा सा मेरे को इंजन से थोड़ा प्यार भी था। उसके बाद प्रतीक सिन्हा साहब मिल गए, तो वो भी बहुत सपोर्ट करते थे मेरे को। फुटबॉल जयंत में कुछ मैच चल रहा था इसका, तो मेरे को मैच दिखाने लेके गए थे 2012 में ही, तो काफी कोऑपरेटिव रहा। और मतलब मेरा जो उसके बाद फिर ट्रांसमिशन में मैं 10 दिन रहा, मेरी पोस्टिंग हो गई इंजन शॉप में फाइनली। तो मेरे को जो पहला सेक्शन मिला था, सब असेंबली सेक्शन मिला था, तो सब असेंबली सेक्शन में सबसे खतरनाक सेक्शन था टर्बो चार्जर सेक्शन। तो खतरनाक क्या था कि सीनियर लोग थे, देखो उनसे सीखने को बहुत मिला। क्या ना, आप गलतियों से और सब चीजों से सीखने को बहुत मिलता है। आपको कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, वो जो दिमाग कैसे लगाना है ना, वो टर्बो में सीखने को मिला था, कैसे आदमी को टैकल करना है। तो वो लोग तो रिटायर हो गए, मतलब वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। उसके बाद सब असेंबली के बाद नॉन कमेंट्स मिला, फिर पूरा देखने लगे, फिर उसके बाद पूरा सेक्शन देखे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे को यहाँ से स्नेह मिला है ना इंजन शॉप से, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कभी आगे कभी मिल पाएगा। सभी लोग, आधे से ज्यादा लोग तो मेरे साथ 2012-13 में ज्वाइन किए हैं यहाँ पर, तो सबके साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि इनको काम कराने के लिए या कुछ फोर्स करना पड़ा, मेरे को अधिकारी बनना पड़े। सब मेल बांट के इतने प्यार से काम हुआ है ना। कभी कभी नोकझोंक चलती थी, वो हम मजाक में ले लेते थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरा सीखने का रहा ना, स्टार्टिंग में हमारे जेके सिंह साहब थे, तो प्रतीक सिन्हा साहब मेरे को फील्ड भेजते थे। फील्ड में स्पेशली जेके सिंह साहब के साथ जाता था, क्योंकि सीखना है आदमी, तो मेरे को तो नहीं पता था, फील्ड में जाके वही नया चेहरा है। तो जो मेरे को सीखने को मिला ना, मेरे सीखने के गुरु जेके सिंह साहब ही है। जो इंजन के बारे में, लोगों के बारे में, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कई बार होता है कि भाई आप काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब भी हम कोशिश करते काम, कोशिश के हम लोग कामयाब भी हो जाते हैं काम कराने में। अगर प्यार से काम कराने के लिए बोलोगे ना, सब काम करने को तैयार रहते हैं। गलतियों से हम लोग सीखे भी है, जो गलतियां करते हैं ना हमेशा याद रहती है। एक बार हम लोग PC 2000 के इंजन में आए थे, सबसे पहले इंजन थे, तो 8-9 लोग थे, हम लोग खूब काम किए, 11 बजे तक 10-11 बजे तक काम किए। वो याद रहेगा मेरे को हमेशा वो चीज। तो उसमें गलती हो गई। उसमें क्या था कि आगे ट्रूनियन में क्या स्लीव लगती है, हम लोग निकाल लिया, स्लीव ना मिले। फिर विजय कुजूर जी, उनके पास का एक इंजन बनवाया था हम लोगों ने उसका डोजर का, तो उनके पास स्लीव थी। तो लकीली क्या हो कि चेंज करके वो काम हो गया, 4 दिन के अंदर इंजन रेडी हो गया। वो इंजन चला है 26,000 चला है, पहली बार इंजन बनाए वो हम लोग। वो आप ही लोगों की कामयाबी है कि इंजन 26,000 चले, 24,000 चले, आप लोगों के बिना नहीं होता। वो हम लोगों के सपोर्ट करते हैं, केवल आपकी हेल्प करते हैं, केवल मोटिवेट करते हैं। काम आप ही लोग किए, आप ही के चक्कर में जो मेरा नाम हुआ है, आप ही के उससे नाम हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, जो कि आप ही लोगों ने किया है। और जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि मतलब याद मेरे को क्या है कि देखो, मेरे को जिंदगी में अभी 35 ईयर्स का हूँ। पहले 18 साल तो 12th तक निकल गए, 4 साल कॉलेज में निकल गए। उसके बाद जो 13 साल जो हम लोग के एक्चुअली में होते हैं, जब इंसान जानता है कि भाई दुनिया में क्या चले क्या नहीं चल रहा है, जो सीखा है वो यही सीखा है मैंने। 13 साल जो मेरी जिंदगी, मतलब लाइफ के जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही निकला है। तो ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं कहीं भी चला जाऊँ, BCCL चला, हो सकता है वहां से कहीं और चला जाऊं, लेकिन ये जगह मेरे को हमेशा याद रहेगी, आप लोग याद रहेंगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कभी धनबाद आए या कहीं भी हूं मैं, तो जरूर एक बार मिलकर जरूर जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है ना, जैसे अब श्रीवास्तव साहब है, उनके साथ काम किया। अभी मैं रांची गया था, तो उनसे मिले तो एकदम भावुक हो गए, बड़ा अच्छा लगा उनको। तो जब चले जाते हैं ना, आदमी की याद बहुत याद आती है। और मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। और एक चीज और कहूंगा, काम करिए, सेफ्टी से करिए, क्योंकि देखो काम होता रहेगा, लेकिन जब तक आप सेफ रहेंगे। और अपनी स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में जाइए, क्योंकि ये यहाँ पर जो हम लोग का एनवायरनमेंट है ना, बहुत पोल्यूशन है।
अगर हम लोग के अंदर बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, अगर एक्टिव नहीं रहेगा, तो यहाँ पे बीमारियां बहुत हैं। तो हम लोग को अपने को बचा के चलना है कि जिससे कि हम लंबा जीवन जी सके और अच्छा मतलब आगे जिंदगी के मजे ले सके, घूमे फिरे। तो इसी के साथ सभी को थैंक यू, और कोई गलती होगी तो मेरे को माफ कर देना। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे ओमकार ने बोला ना, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था कि जैसे हम लोग यंग है, यंग एज का कोई आदमी है, तो ऐसे नहीं लगता था कि मैं ऑर्डर चलाऊं या कुछ चलाऊं। तो ओमकार साहब के साथ काम करने में इतना मतलब अच्छा लगा। और ये जो बोल रहे हैं ना कि ये सब सामान आए हैं, इसमें से अधिकतर श्रेय ओमकार साहब का ही है। जो टेक्निकल स्क्रूटनी किए है ओमकार साहब ही किए हैं। वो बात अलग है कि वो श्रेय लेना नहीं चाह रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि ओमकार साहब है, आगे कुछ भी अगर सामान, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी आपको चाहिए, लगता है कि ये सामान जरूरत है ना, ओमकार साहब इतना उम्मीद है कि वो मंगा देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, सब सामान आ जाएगा। और प्रिंस साहब की ये खासियत है, प्रिंस साहब को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2021 में आए हैं, लेकिन अभी जो काम हम लोग 6 साल में सीखे थे, जो हम लोग कर रहे थे, पेपर वर्क हुआ या जो भी हुआ, वो अभी 3 साल से करना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत क्विक मतलब काफी काम सीख गए, और काफी चीजें सीखना बाकी, वो भी सीख जाएंगे। और उपाध्याय का ये बोलना चाहूंगा, उपाध्याय से क्या है कि मेरा थोड़ा उस टाइप का रिलेशन है, ओपन टाइप का, मतलब मैं एज अ जूनियर नहीं समझता इसको, इसकी गलती होती है इसको डांटता भी हूँ, सीधे मना भी करता हूँ। तो एक स्नेह टाइप का हम लोग का वो है। और इसी के लिए सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, बोल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम का नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एथलेटिक्स और क्रिकेट टीम, 5 लोग हैं। ठीक। नायक टाइट है, आ जाओ, यहाँ हो जाए आप। सर के दोनों बेटों के लिए 2 बैट है भाई। एकजुटता दिखाने के लिए, जितना हम लोग यूनाइटेड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो यही कहता हूँ कि आप सब नोकझोंक चलती रहती है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपस में यूनाइटेड रहिए। एज अ सेक्शन, इंडियन सेक्शन लगना चाहिए, जैसे चलता आ रहा है ना कि एक रहता है, हमेशा एक ही रहना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पे हम इस पे पूरा ध्यान रखेंगे और ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आप सब इससे सहमत हैं तो जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें। पर सर हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको खराब कर रहे हैं। एक झनक लाल है और एक ये मेरा दोस्त मंडल। पिछले 1 हफ्ते से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि मिठाई खिला दो, मंडल नया इंजन पकड़े हो। तो बोला इंजन नया नहीं है, बड़ा हो गया है। अब आप लोग बताइए कि ये इंजन नया है कि नहीं है मंडल के लिए, है ना भाई? तो आप यहाँ आके आप बताइए कि आप खिलाएंगे मिठाई? नहीं, यहाँ ये तो आपकी इस हंसी के पीछे मैं क्या सोचूं? आपकी सहमति या फिर हंस के टालना चाहते हैं आप? कल आएगी, चलिए। सर स्टार्ट होने के लिए उसका वही नहीं बना है अभी। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जो है फोटो सेशन का कार्यक्रम होता है। तो अभी सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और फोटो जो है लिया जाएगा, सबका ग्रुपिंग फोटो। तो देखिए सब लोग जो है अपनी जो है फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है, रेडी हो रहे हैं, और बहुत ही जल्दी ये कार्यक्रम जो है अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। तो फोटो सेशन के बाद जो है खाना पीना होगा और डांस वगैरह होगा, जिसको एंजॉय करना है अपना करेगा। तो आइए जो है फोटो सेशन में आप लोगों को भी सम्मिलित करते हैं, और बहुत ही यादगार पल होता है ये, कार्यक्रम के अंत में होता है। तो आइए